हे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उसी कंडीशन या उसी सिचुएशन के दौरान आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा किससे कनेक्टेड है। कौन सा टॉपिक? हमारे टॉपिक का नाम है एंगल्स। क्या नाम दिया हुआ हमारे टॉपिक का? एंगल्स। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एंगल, नोटेशन ऑफ एंगल एंड एंगल्स के क्या क्या टाइप हैं, कौन सा क्या क्या एंगल्स होता है। टॉपिक का नाम, नेम ऑफ टॉपिक एंगल्स। जब आपकी दो लाइनें, क्या होगा, जैसे ये दो लाइनें हैं, अगर ये दोनों लाइनें मीट मीन्स यहाँ पे जैसे एक लाइन मैंने ये ली और एक लाइन ये, जब इन दोनों लाइनों को मिला के एक यहाँ पे मेरा कोना या फिर ये कहीं वर्टेक्स अराइज हुआ, तो ये क्या फॉर्म बन गई? मेरी एंगल। तो सिंपल वर्ड्स में हमारा एंगल क्या होता है? जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट होती है उसको हम एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, टू लाइन्स मीट एट एन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। ये आपकी टू लाइनें मूव इन एनी डायरेक्शन, ये नहीं कि मैं इसी फॉर्म का एंगल बनाऊंगी, ऐसा भी बन सकता है और आपका ये एंगल कुछ इस तरह भी बन सकता है। दैट इज़ यहाँ पे क्या है कि टू रे और मीट होनी चाहिए, या टू लाइनें मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड अराइज दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या हैं? एंगल्स हैं। अब देखिए बुक से, फ्रेंड्स नाउ यू आर ऑल फेमिलियर विद रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। इससे पहले की क्लासेज में आप पढ़ के आए होंगे कि रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। और मैं, अगर आपको रिमाइंड नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो और बना दूँगी इस टॉपिक पे कि रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। व्हेन टू रे हैव अ कॉमन ओरिजिन पॉइंट, जब दो रे उनका कोई कॉमन पॉइंट हो एंड डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होती है हमारी? एन एंगल। तो ये क्या है? बी पॉइंट हमारा एंगल है, या ये कहें बी पे हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, द कॉमन ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है हमारा कॉर्नर। सिंपल भाषा में बोले वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, यानी हिंदी में बोले जैसे अब कोई भी आपके दो पॉइंट हैं मिलके क्या बनाते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, ये है मेरे स्टडी टेबल। तो यहाँ पे जो ये यहाँ फॉर्म क्रिएट हो रही है, जहाँ पे देखो ये लाइन एंड ये लाइन मीट हुई इस पॉइंट पे, तो ये मेरी क्या बन गई? इस टेबल की वर्टेक्स, या ये कहे नॉर्मल भाषा में कोना, ये हमारी कून बन गई इसकी। इसी तरह ये इसकी कून बन गई, इसी तरह आपकी ये कून बन गई। सो हमारा वर्टेक्स क्या होता है कि जब दो लाइनें मीट करेंगी एक पॉइंट पे, तो यहाँ जो ये एंगल फॉर्म क्रिएट हो रहा है, इस पॉइंट को या इस लाइन को, इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो इसी तरह जैसे मान लो ये मैंने क्या बनाया आपके सामने? एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल पे यहाँ दो लाइनें मीट की, एक वर्टेक्स ये राइज हुआ, दो लाइनें मीट की, एक वर्टेक्स आपका ये रहा, एंड दो लाइनें मीट की, एक वर्टेक्स आपका ये रहा। तो मेरे यहाँ ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हो गए? 3 वर्टेक्स। देखिए, द कॉमन ओरिजिन पॉइंट, दोनों का कॉमन एंड ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। द रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड, और जो ये रे है ये फॉर्म कर रही है इस एंगल को, तो इनको क्या बोलेंगे? आर्म। जैसे हमारी आर्म्स ये होती है ना, मतलब हमें पता है हमारा हैंड है ये, बट ये क्या है? हमारी बेसिक जो बोला जाए क्या होती है? हमारी आर्म है। तो इस ट्रायंगल की हमारी, या इस फिगर्स की, इस एंगल की हमारी आर्म क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक तो एक है और बी से सी तक एक है, तो ए टू बी 1 रे एंड बी टू सी 1 रे। तो कितनी? ए टू बी 1 आर्म एंड बी टू सी 1 आर्म। तो हमारी कितनी हो गई? इसकी 2 आर्म बन गई इस फिगर की। तो देखिए अब क्या है? नेमिंग एंड एंगल। एंगल का नेमिंग किस तरह करते हैं? अब यहाँ से क्या है? नेमिंग एन एंगल। एन एंगल कैन बी नेम्ड इन डिफरेंट वे। किसी भी एंगल में हम कई तरह के, मतलब डिफरेंट वे से हम उसका नेमिंग डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, यहाँ से लेके आप यहाँ तक कंप्लीट,
हमें पता है एंगल तो मेरा बी पे बन रहा है, लेकिन बोला किस तरह जाएगा उसको, ए बी सी, दैट इज एंगल ऑफ ए बी सी, या फिर यहाँ से सी बी ए, एंगल ऑफ सी बी ए। एंड जो मेरा बीच में जो पॉइंट होता है या जो लेटर होता है उस पर मेरा वो एंगल क्रिएट होता है। तो बीच में मेरा क्या है, मिड में बी, यहाँ पे मिड में क्या है मेरा बी। तो ए बी सी और एंगल सी बी ए, वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटर्न इन मिडल। जो वर्टेक्स होता है उसको ऑलवेज रिटर्न में मिडल में लिखते हैं हम। फिर क्या है देखिए, अब यहाँ मैंने क्या बोला था, यहाँ मेरा एंगल का नाम क्या था, वर्टेक्स का नाम बी। तो यहाँ देखो एंगल भी हमारा बी पे है और वर्टेक्स भी मेरा बी है, ठीक है। तो बी टू पी, मैं नेमिंग किस तरह डाल सकती हूँ, इस तरह भी कर सकते हैं कि ए बी सी बी ए, या उस बीच वाले पॉइंट का नाम ओनली बी, उनका नाम टू भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। मतलब कोई भी लेटर या कोई भी डिजिट आपका उसका नेमिंग हो सकता है किसी एंगल का। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी फाइंड दैट एन एंगल डिवाइड होल प्लेन इनटू टू पार्ट। अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि कोई भी एंगल है डिवाइड करता है किसी प्लेन को दो इक्वल पार्ट में, वन इज़ बाउंडेड आर्म्स एंड अदर इज़ आउटसाइड द एंगल। एक तो जो हमारा उस एंगल्स के अंदर होगा उसकी बाउंड्री के, एक उसकी बाउंड्री से बाहर होगा। एरिया बाउंडेड बाय द आर्म्स इज सेड इंटीरियर। जो एरिया बाउंड होगा किसी आर्म की उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। एंड जो उससे बाहर होगा उसकी बाउंड्री से उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। देखिए इसको मैं एक एक्टिविटी से दिखाती हूँ आपको। जैसे आपके सामने मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं और ये मेरी टेबल की बाउंड्री है। क्या है मेरी टेबल की बाउंड्री, ये है। कौन कौन सी, ये, दैट इज़, एंड ये मेरे टेबल की बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए, आपके सामने दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने, क्या, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब मान लिया ये मेरा एंगल है, ठीक है, एंगल की फॉर्म में जैसे मेरा कोई है। तो ये बताओ ये जो मेरे सभी आइटम हैं क्या ये इसकी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, बताइए। यस, अगर ये इसकी बाउंड्री के अंदर है तो मैं इनको क्या कहूँगी, इंटीरियर ऑफ बाउंड्री। देखिए बच्चे क्या है, मान लिया ये हमारी एक एंगल है या कोई फिगर है, ठीक है। जैसे ये मेरी टेबल है, तो अगर ये आइटम मैं आपसे ये पूछूं ये कहाँ पे है आपके, इस टेबल्स की बाउंड्री के अंदर, एंड ये क्या है, इस टेबल की बाउंड्री से बाहर के आइटम है। तो डैट इज़ मैं इस वाले पार्ट को क्या बोलूँगी, इंटीरियर ऑफ द फिगर, या अगर एंगल में बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल। इन सभी को क्या बोलूँगी, बाउंड्री के अंदर हैं तो ये हो गए मेरे इंटीरियर एंगल, एंड ये बाउंड्री के सभी मेरे बाहर हैं तो मैं इनको क्या बोलूँगी, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट ट्राई, हमारे एंगल में क्या कहा जाएगा। अब ये मेरा एंगल है, ये क्या नाम है एंगल का, ए बी सी। तो पॉइंट एम, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, ये क्या है, एंगल के इंटीरियर बाउंड्री। एंड एन ओ पी, ये क्या है, मेरे इस एंगल की आउटसाइड बाउंड्री, ठीक है। तो नेक्स्ट अब है हमारे सामने एक्सरसाइज करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 22.1, जिसमें नेम ऑफ वर्टेक्स हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 में वर्टेक्स का नाम, हमारी आर्म्स का नाम, जो वो आर्म आपके एंगल क्रिएट कर रही है, एंड नेम ऑफ एंगल्स, एंड उस एंगल का नाम देना वो भी डिफरेंट वे में। तो देखिए जैसे ये है, फर्स्टली मुझे क्या बताना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो रे जॉइंट होती है किसी एक पॉइंट से तो हमारा वो वहाँ पे क्या बनता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या है मेरी, वर्टेक्स क्या है यहाँ पे मेरा, वाई, ठीक है। देन उसके बाद आर्म्स, आर्म क्या होती है हमारी, देखो भी किस किस आर्म से बना है, एक एक्स वाई, एक साइड मेरी एक्स वाई है एंड एक वाई जेड है, तो दो आर्म हो गई एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ एंगल। अब एंगल में किस तरह पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट किया अगर मैंने एक्स वाई जेड, अब एंगल है तो एंगल की नोटेशन हमारी क्या होती है, इस तरह एक्स वाई जेड, एंड मिड में हमारा क्या आता है, वर्टेक्स पॉइंट। एक तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपना पाथ, देन अब मैं राइट वे में ही करूँगी, क्या हुआ मेरा जेड वाई एक्स, ये हो गया मेरा डिफरेंट वे में। अब मैंने एक
टाइप और बताया था कि अगर हमारा अंदर कुछ नेमिंग दी हुई तो नेमिंग भी लिख सकती हूँ। वर्टेक्स किस चीज़ पे बना हुआ है, या एंगल मेरा वाई भी है, एंड अदर नेम क्या है 1। तो आपका ये क्या है, इस फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर है, जिसमें मुझे क्या बताना है, वर्टेक्स मेरा क्या है, उसका वाई है, फिर मुझे आर्म बतानी है एक्स से लेके वाई तक और वाई से लेके जेड तक, 2 आर्म हो गई। देन मुझे एंगल बताने हैं, एंगल मेरे कौन कौन से हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा एक्स वाई जेड, एंड मैंने राइट से स्टार्ट किया तो जेड वाई एक्स। देन इसका नेमिंग, एंगल का नेमिंग क्या है वाई, एंड एंगल का नेमिंग क्या है 1। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर जो आपको ये सभी पार्ट करने हैं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी तरह एक पार्ट आपका ये है, देखिए हमें ये एंगल दिया हुआ है, तो देखिए पहले आपकी एम से लेके एन तक एक आर्म तो ये है, और एन से लेके एन तक सेकेंड आर्म मेरी ये है। ये दोनों आर्म मीट हुई हैं कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया मेरा वर्टेक्स। तो मेरे वर्टेक्स का नाम क्या है एन, क्या नाम है मेरे वर्टेक्स पॉइंट का एन। फिर मुझे क्या बताना है, इसमें आर्म बतानी है। अब आर्म कौन कौन सी होती है आपकी, एम से लेके एन तक एक साइड है, और एन से लेके इस वाले एन तक यहाँ पे क्या है, एक साइड आपकी ये है। तो मेरी आर्म हो गई एम टू एन और एन टू एन, 2 आर्म हो गई। देन मुझे क्या बताना है, इसका एंगल, वो कैसे बताते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए, एम एन एन, एक एंगल का नाम हो गया एम एन एन। वैसे मिस प्रिंट है, यहाँ दोनों एन नहीं, यहाँ पे एन डैश ले सकते हैं हम, इससे अलग नंबर लेना मुझे। तो एम एन एन डैश, सेकेंड हो गया यहाँ से एन डैश एन एम, एन डैश एन और एम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट वे में लिखना है ना मुझे, इसके अलावा एन, एन क्या है मेरा, ये एंगल है। फिर देन उसके बाद है इस एंगल की नेमिंग एंगल 5। तो मेरे ये 4 टाइप्स हो गए इस एंगल्स को लिखने के, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्लासीफाई द पॉइंट्स, क्लासीफाई करिए पॉइंट्स को, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ए बी सी। मुझे ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब मुझे ये बताने हैं ये इस एंगल की बाउंड्री के इंटीरियर हैं या एक्सटीरियर है। अभी मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर कंसेप्ट आपको बाय एक्टिविटी से दिखाया था, तो वही है मुझे इस क्वेश्चन में ट्राई करना। देखिए जैसे ये मेरे 2 आर्म हैं, इनसे जॉइंट ये मेरा एंगल है। अब इस एंगल का की बाउंड्री मेरी ये है, तो ये बताओ ये मेरे सभी एंगल, जैसे अब अगर मैं पूछूं पॉइंट क्यू, इंटीरियर ऑफ द एंगल, पॉइंट ए बाउंड्री से बाहर है तो ये की क्या हो गई, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, पॉइंट आर इंटीरियर ऑफ एन एंगल, पॉइंट पी एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, पॉइंट वी एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, पॉइंट बी इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो इस तरह आप ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।